जय हिंद बच्चों। आइए अब हम लोगों को एक प्रश्न जो है यहाँ 26वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन कॉस अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स डी एक्स है। यह सवाल जो है प्रश्नावली 7.2 का है। जैसा कि पिछली वीडियो में कुछ प्रश्न अभी छूट गए थे। छूटने का मतलब यह है कि अभी हल करते समय वीडियो लंबी हो रही थी तो छूट गया था। तो आज के वीडियो में अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग पढ़ेंगे। आइए इसको सॉल्व किया जाए कि किस प्रकार से होगा, जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए देखा जाए इसे कैसे हल करना है हम लोगों को। यहाँ हम t इज इक्वल टू मान लेते हैं अंडर रूट एक्स। इसे ऐसे भी लिखा जाएगा t इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा। अब इसे हम जो है यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 -1, क्योंकि अवकलन में घात एक घटा लिया जाता है। यहाँ मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2। इतना हो जाएगा। बच्चों जब माइनस लगा हुआ है तो इसे नीचे भी लाया जा सकता है, 1 में लिखा जाता है। तो इसे जब हम 1 में नोट कर देंगे तो 1/2 है और नीचे आने के बाद एक्स टू दी पावर हाफ हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ रूट है तो इसको पावर हाफ लगाया गया है। तो क्या हम हाफ से इसको रूट नहीं बना सकते? इसे भी बना सकते हैं। यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और यहाँ अंडर रूट एक्स हो जाएगा। बच्चों अब इसको हल करने के लिए इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डी एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास यह प्राप्त हो जाएगा। देखें 2 dt इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा। बच्चों अब हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ आप देख पा रहे हैं इसके इक्वल टू क्या मिल जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ अपॉन में कर रख दें इसको, चाहे इसको एक बार पुनः इस प्रकार से लिख लेते हैं, रीराइट द क्वेश्चन। यहाँ हो जाएगा कास अंडर रूट एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। इसे इस प्रकार से लिख लें तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 2 dt हो जाएगा और इसकी प्लेस पर आप माने हुए हैं पहले से t, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर कास t और यहाँ हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। बच्चों इसे अब 2 को हम वन साइड कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा cos t और dt। बच्चों जैसा कि cos x का समाकलन sin x होता है, वैसे cos t का t के सापेक्ष जब हम समाकलन करेंगे तो sin t हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ sin t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। अब यहाँ से हम t की वैल्यू को रख देते हैं। t की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे यहाँ से है t की वैल्यू जो है अंडर रूट एक्स है, यहाँ हो जाएगा 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। बच्चों ये आपका समाकलन करने के बाद आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है। आइए इसे देखा जाए कैसे हल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। यह आपके सामने प्रश्न है। यह भी बहुत सरल क्वेश्चन है। देखें यहाँ हम t इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन 2x। बच्चों इसका अवकलन करने के लिए आपको पिछली वीडियो में मैंने आर्टिकल्स बना करके इसका दिया हुआ है, मतलब इसके फार्मूलों को हल करके विधिवत समझा के दिया है। लेकिन आइए थोड़ा सा इसको अलग से मैं समझा देता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू हो जाए बच्चों साइन nx, इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो यह प्राप्त हो जाता है। देखें पहले हमको nx का हल करना होगा तो n मिलेगा, क्योंकि x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा
अब साइन का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कास यानी एक्स हो जाता है। बच्चों इतना मिल जाएगा। जब इसी प्रकार से इसका आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा, बच्चों यहाँ देख लीजिएगा n का मान चाहे कुछ भी रखेंगे, सॉल्यूशन इसी प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ आपको मिल जा रहा है dt/dx इज इक्वल टू 2, चूँकि यहाँ n था देख पा रहे हैं तो यहाँ n हो गया है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा और cos 2x हो जाएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2 हो जाएगा cos 2x dx हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड कर लीजिए, dt/2 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा cos 2x dx हो जाएगा। बच्चों अब आप देख पा रहे हैं कि इसके स्थान पर आपको क्या रखना है, dt/2 रखना है और इसके स्थान पर आपको क्या रखना है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि केवल t रख देना है। तो आइए इसे हम रख देते हैं। जब यहाँ हम इसको रखेंगे इंटीग्रेशन √t हो जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा dt/2 हो जाएगा 1/2 और t को घात के रूप में लिख, t को जो करड़ी लगा है उसे घात के रूप में लिख देते हैं, 1/2 हो जाएगा dt हो जाएगा। बच्चों इसका जब समाकलन करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि समाकलन करते समय घात में 1 की वृद्धि हो जाती है और उसी बढ़े हुए घात से हम भाग भी कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ जब मल्टीप्लाई करिएगा, सॉरी इसको 2 में 1 का मल्टीप्लाई करके ऐड करिएगा, t का पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ 3/2 हो जाएगा। बच्चों हर तीसरे गुणा पहले में हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा और t का पावर मिल जाएगा 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 1/3 t टू दी पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ t की वैल्यू आपके पास कितना है, साइन 2x है तो यहाँ रख देते हैं 1/3 साइन 2x और पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c। बच्चों इसे करड़ी के पदों में भी बनाया जा सकता है, इसे और भी आगे उत्तर लाया जा सकता है। आइए किस प्रकार से, थोड़ा कुछ फार्मूले हैं उन्हें देखिए कि जैसे साइन यहाँ पर पावर n है x है तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था साइन x टू दी पावर होल का पावर n। तो जब यहाँ से बाहर ला सकते हैं तो इसे अंदर भी ला सकते हैं, इसे अंदर भी ला सकते हैं, आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन इतना ही रहने दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 28 है, इसे देखिए किस प्रकार से हल किया जाएगा। है बच्चों बातें ना करें, पढ़ें आप लोग, देखें किस प्रकार से इसे हल करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, इतना हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इसे लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स है। अब इसे एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन देखें कितना हो जाएगा dt/dx इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा, यहाँ dt इक्वल टू हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। बच्चों अब आप देख पा रहे हैं कि इसके स्थान पर आपको रखना है dt और इसके स्थान पर रखना है √t। तो यहाँ मिल जाएगा
डी टी अपॉन अंडर रूट, यहाँ मिल गया है टी, इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी का पावर 1/2 डी टी, ऐसे भी लिख लें। करड़ी को हम घात के रूप में लिख लें। अब इसे ऊपर ले चलते हैं तो यहाँ मिल जाएगा t⁻⁻² हो जाएगा और dt हो जाएगा, इस प्रकार से लिख लिया जाएगा। अब इसका हम समाकलन जब करेंगे तो मिल जाएगा t⁻½ + 1 और इसी से डिवाइड कर लीजिए, -½ + 1, यह इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c है। यहाँ हो जाएगा t⁻, घटा देंगे इसमें से तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ से 1/2 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से। इसका मतलब यह है कि बड़ा 1 है और छोटा आधा है, तो बड़ी वाले संख्या का ही चिन्ह लिया जाता है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। हर तीसरे का गुणा पहले में जब करेंगे तो 2 हो जाएगा और t⁻½ + c हो जाएगा। इसको बच्चों हम करड़ी में बना लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट टी हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, यहाँ टी हो जाएगा, 2 है और अंडर रूट टी है तो टी की वैल्यू कितना रखना है 1 प्लस साइन एक्स रख देना है हमें। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। बच्चों यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का, यही आंसर है ये उत्तर। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को हल करते हैं। देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन यह भी है कि यहाँ कॉट के इक्वल टी माने कि लॉग साइन एक्स के इक्वल टी माने। बच्चों जब भी इस प्रकार से यह प्रश्न आ जाए आपके समक्ष तो इतना बराबर टी आप मान लीजिएगा, पूरे के बराबर टी मानिएगा। कारण क्या होता है मानने का, आइए हम मान करके दिखाते हैं। जब इसको मान करके थोड़ा हल किया जाएगा तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ हम t = मान लेते हैं लॉग साइन एक्स। जैसा कि आपको बताया गया था पिछली वीडियो में, अवकलन के वीडियो में बताया गया था कि इसे जब हल करना होगा तो कैसे हल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ y = हो गया है लॉग साइन एक्स, इसकी आर्टिकल पिछली वीडियो में होगी। तो जब इसे ऐसे हल करना होता है या इसको इस प्रकार से मान लीजिए, पहले आप सही मान लीजिए, जब हल करेंगे तो dy/dx = 1/x होता है। और इतना ही नहीं, इसका एक बार अभी और आपको हल करना चाहिए। हल करेंगे तो dy/dx हो जाएगा 1/x और इसका अवकलन 1 हो जाता है, तो मिल जाता है dy/dx = 1/x मिलता है। बच्चों इसी प्रकार से 2 बार हल किया जाएगा। पहले तो हम लॉग साइन को हल करेंगे तो यहाँ पर लॉग साइन के स्थान पर कितना है, देखें यहाँ पर जैसे x था तो 1/x हो रहा था, तो x के स्थान पर यहाँ पर साइन x है तो 1/sin हो जाएगा। तो जब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर ही लेते हैं तो यह मिल जाएगा dt/dx हो जाएगा = 1/, आप देखेंगे कि साइन x हो जाएगा इंटू d/dx। इस साइन एक्स का एक बार और आप करना पड़ेगा, साइन एक्स का अवकलन और करना पड़ेगा। देखें ये एक्स था लॉग एक्स तो 1/x, इस एक्स का एक बार और कर दिया गया है कि 1 हो जाए, या इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा तो 1/sin हो जाएगा और ये साइन एक्स का एक बार अवकलन करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि 1 तक गया हूँ तो आप इसे भी 1 तक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x है, इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरत इतना ही है तो हम इतना ही हल कर लेते हैं। dt/dx = साइन एक्स का हमें मिल जाएगा cos x और यहाँ मिल जाएगा साइन एक्स, आप देख पा रहे होंगे
डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कॉट हो जाएगा कॉट एक्स, क्योंकि कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है तो कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू, यहाँ कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा। जब इस प्रकार से हमारा आ जाएगा बच्चों, तो इस प्रश्न को एक बार पुनः लिखा जाए। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि इसको इसी को क्यों मानेंगे बच्चों, इतना मानने के बाद ये वाला हमारा एक पद आ गया है, इसे ऐसे लिख लिया जाए, इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स लिख दिया जाए। अब इतना हमारे पास जो है देख पा रहे होंगे डी टी के इक्वल है, और इतना जो है हमारा हम टी के इक्वल इसको मान ही लिए थे, तो यहाँ मिल जाएगा इंटीग्रेशन टी और हो जाएगा डी टी। अब इसका हम समाकलन कर लेते हैं, तो टी यहाँ पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हो जाएगा, यानी 1/2। टी की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, हमारे पास टी की वैल्यू यहाँ है लॉग साइन एक्स है, तो यहाँ ब्रैकेट में रख लिया जाएगा, यहाँ मिल जाएगा लॉग साइन एक्स और यहाँ जो है पावर होल स्क्वायर है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। बच्चों ये खूबसूरत सा उत्तर है आपके पास, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को लगाएंगे, देखें उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 30 है, जैसा कि देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। ये देखने में लग रहा कठिन है, कैसे हल करें क्या माने, लेकिन आइए यह प्रश्न सरलता से भी हल किया जा सकता है। यहाँ हम मान लेते हैं, देखिए t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, हम इस पूरे को मान लेते हैं t के इक्वल। जब इसे हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें कितना मिल जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसका अचर पद है 1 तो 0 हो जाएगा, और कास का जब आप x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो मिल जाता है माइनस साइन एक्स मिल जाएगा। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। बच्चों देखें यहाँ माइनस नहीं, इसलिए माइनस को हम पक्षांतर कर लेते हैं, डी माइनस डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, अर्थात -1 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब इतना आ गया है, अब हम रख लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा माइनस डी टी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई है माइनस डी टी, और अपॉन में जो है टी है, ऐसे भी लिख सकते हैं -1/t डी टी। जैसे बच्चों 1/x का log x होता है, वैसे 1/t का हमें मिल जाएगा log t। देखें आंसर कितना मिल जाता है, माइनस यहाँ हो जाएगा log t हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस log t की वैल्यू आप रख दीजिए, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं t की वैल्यू आपने माना हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इस उत्तर के सहारे हल होने के बाद अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 31 को किस प्रकार से हल किया जाएगा। बच्चों अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे 31 है, बिल्कुल टफ प्रश्न यह नहीं है। अभी इसके पिछला वाला क्वेश्चन जैसा कि आपने 30वां क्वेश्चन को हल किया है, सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन कर दिया है बच्चों। यहाँ पर ला करके 2 पावर रख दिया है, 2 रख दे, 3 रख दे, यहाँ 4 रख दे, 5 रख दे, n वां घात रख दे। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आसानी से लगाया जा सकता है। आइए देखा जाए इसमें टेक्निक क्या है। यहाँ पर भी आपको मानना होगा, मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ इसी को माना जा रहा है। बच्चों माना इसलिए जा रहा है कि जब हम यहाँ पर
को मान लेते हैं तो कास का जब अवकलन करेंगे तो आपको साइन प्राप्त हो जाएगा। तो dx के साथ में साइन उपस्थित है तो कास का अवकलन करने के बाद ही साइन आएगा। यही कारण होता है कि हम नीचे वाले पद को ही t के इक्वल मान रहे हैं। तो इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कर लिया जाए। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखें यहाँ मिल जाएगा dt/dx हो जाएगा, अचर पद है 0 हो जाएगा, और कास का जब आप अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस साइन x। यहाँ हो जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस साइन x dx हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो माइनस dt हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा साइन x dx। बच्चों अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके इक्वल आप क्या रखेंगे, यहाँ पर आप माइनस dt रख लीजिए, माइनस dt हो जाएगा। बच्चों इसके स्थान पर आपको माना है आपने तो t रख लीजिए, और यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 लगा लीजिए। तो जब 1 में रहेगा तो यह हल नहीं होगा। जैसा कि आपको बताया गया था एक प्रश्न में कि 1/x है, dx है, तो इसका जो है आपको log x होगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c होगा। पिछली वीडियो में से देखिए गया फार्मूला आपको बताया गया था। लेकिन यदि यह इस प्रकार से जब हो जाता है 1/x⁴n dx हो जाए तो इसका समाकलन लाग के पदों में नहीं होगा। इसे इस प्रकार से हल करना पड़ेगा, माइनस यहाँ n हो जाएगा dx हो जाएगा, तो x⁻n+1 अपॉन -n+1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इस प्रकार से हमें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों 2 आ गया है, तो इसको भी ये नीचे वाले लॉजिक से हमें हल करना होगा। देखें कितना हो जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन, चूँकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस को इंटीग्रेशन के पहले लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका t⁻−2 और dt हो जाएगा। यहाँ माइनस, अब समाकलन कर लीजिए, पावर 1 को जो है जोड़ा जाएगा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा t⁻−2 + 1 और -2 + 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा, माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट जब करेंगे हम तो -1 हो जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा। बच्चों यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, डिवाइड कर देंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, t⁻−1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख लेते हैं 1/t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। बच्चों इसे उत्तर के लिए आप देखें कि t की वैल्यू रखनी होगी हमें, यहाँ से हम t की वैल्यू ला के रख देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा 1/1 प्लस cos x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर इस प्रकार से इतना प्राप्त होगा। इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं कि देखिए उसमें भी क्या कठिनाई है जिसका हम लोग समाधान कर पाएंगे। हर प्रश्नों में कुछ न कुछ कठिनाई होती है जिसको समझना बहुत आसान भी है और बहुत बारीकी से समझने की हमें ज़रूरत है। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। यह सच में यह प्रश्न जो है कठिन है, इसकी कठिनाई कुछ समझ में आती है। अगर आप इसे स्वयं प्रयास करते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि कई बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा तब लगा पाएंगे। आइए थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, उसको समझ लिया जाए, सीख लिया जाए, तो फिर एक ही प्रयास में इसे लगाया जा सकता है। देखें क्या करना होगा बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इस त्रिकोणमिति के रेशियो का हम लोग सहारा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos x बटा हो जाएगा यहाँ पर अपॉन साइन x। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा 1/sin x प्लस cos x अपॉन हो जाएगा
साइन एक्स डी एक्स। आपको पता है कि हर तीसरे का मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट में किया जाता है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हो जाएगा साइन एक्स, और अपॉन यहाँ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या हम यहाँ तक सॉल्व करते हुए आ गए हैं, तो इसको अगर हम t मान लें तो क्या साइन एक्स डी एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा? बच्चों नहीं प्राप्त होगा। देखें, क्योंकि यहाँ पर साइन का अवकलन करेंगे तो कास हो जाएगा, और कास का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। यह एक समस्या आ जा रही है। तो अभी यह सवाल लगाने के योग्य, मतलब समाकलन करने के योग्य नहीं हुआ है। आइए इसे समाकलन करने के लिए इसकी जो समस्या है उसको समझा जाए। तो यहाँ करना क्या होगा कि अंश तथा हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अंश तथा हर में 2 से हम जो है गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए यह प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। 1/2 हो जाएगा, और 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन यहाँ मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना मिल जाएगा। बच्चों अभी भी यह प्रश्न हल करने के योग्य नहीं हुआ, अर्थात इसको टी माने तो यह आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। आइए उसको बनाया जाए। इसे इस प्रकार से लिख दिया जाए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स नोट कर दिया जाए, डी एक्स कर दिया जाए। बच्चों यहाँ जो है देख पा रहे होंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। बच्चों क्या इस प्रकार से लिख देने से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा? अब देखें यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, क्या इसको टी मानेंगे तो इतना और इतना आ जाएगा? यह संभव नहीं है। अब क्या करेंगे, देखें न्यूमरेटर में क्या करेंगे, अंश में कॉस एक्स को एक बार जोड़ेंगे, जोड़ने तथा घटाने पर, जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तब यह कुछ समस्या आपका हल होगा। जैसे देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस जो है साइन एक्स प्लस यहाँ है कॉस एक्स, माइनस यहाँ से ले लिया जाएगा कॉस एक्स बच्चों डी एक्स, अपॉन यहाँ मिल गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप सोच पा रहे हैं कितना लंबा चौड़ा व्यवस्था कर देने के बाद क्या इतना मानेंगे, इसको टी मानेंगे तो क्या ऊपर अंश वाला हमारा आ जाएगा? अभी भी नहीं। यह जोड़ने घटाने से मतलब यह होता है कि यह कैंसिल हो जाएगा, तो आपके इस प्रकार के प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखें इसको कैसे हल करिएगा। यहाँ मिल जाएगा 1/2, एक साइन को और एक कास को एक साथ लिखिए, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स को एक साथ कर लीजिए, प्लस इस साइन को लीजिए आप साइन एक्स, और माइनस कास एक्स को आप एक साथ लीजिए और यहाँ डी एक्स कर लीजिए, अपॉन आपके पास है बच्चों साइन एक्स प्लस कास एक्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप कुछ कुछ समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया। बच्चों अब क्या करना है, इससे एक बार इस पद में भाग कर लीजिए और एक बार इस पद में भाग कर लीजिए, तब कुछ आसानी से लगाया जा सकता है। देखें कैसे हल होगा अब इसके आगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए 1/2 इंटीग्रेशन मिल गया हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
और डी एक्स मिल जाएगा, यहाँ से अपान हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स हो जाएगा। देखिए 1/2 दोनों पदों के लिए है, इस पद के लिए भी होगा और इस पद के लिए भी होगा। तो 1/2 का मल्टीप्लाई हम दोनों में कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर लेते हैं। यहाँ मिल गया आपको साइन एक्स माइनस, यहाँ है कॉस एक्स और मिल गया है डी एक्स बटा, यहाँ मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, केवल यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा प्लस 1/2। इस प्रश्न को एक बार हम पुनः उतार लेते हैं, रिराइट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस हो जाएगा कास एक्स और यहाँ है डी एक्स अपॉन मिल जा रहा है साइन एक्स प्लस कास एक्स। बच्चों अब इसके बराबर अगर आप t मानेंगे तो आपका न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी। आइए मानते हैं इसे, लेट t इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसे जो है हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी टी अपॉन आपको मिल जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कास एक्स और कास एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस साइन एक्स। लेकिन अभी भी देख रहे हैं यहाँ पर साइन माइनस कॉस है और यहाँ आपका आया है कास माइनस साइन, तो माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं उसमें से। जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स और मिल जाएगा यहाँ पर प्लस साइन एक्स। आप चेक कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू माइनस, इसको इस प्रकार से लिख लें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसे आप पक्षांतर करके या -1 से मल्टीप्लाई करके इधर भी ला सकते हैं, माइनस डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका किसके बराबर है, यहाँ जो है माइनस डी टी के बराबर हो गया और नीचे जो है केवल टी के बराबर हो गया। तो देखिए अब लगभग हम लोग आंसर के करीब पहुँच रहे हैं। किसे किस प्रकार से हल कर लिया जाएगा बच्चों, पहले मैं लिख लेता हूँ। जैसे 1/2 यहाँ है इंटीग्रेशन डी एक्स है, इंटीग्रेशन डी एक्स है और यहाँ चूँकि यहाँ माइनस आया हुआ है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस हाफ इंटीग्रेशन डी टी अपॉन हो जाएगा टी। बच्चों अभी हम समाकलन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/2 एक्स, यहाँ -1/2 और यहाँ हो जाएगा log t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से हो जाएगा 1/2 एक्स -1/2 और यहाँ हो जाएगा log। बच्चों t की वैल्यू आपको रखना होगा जैसा कि आप यहाँ पर माने थे, t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ ला करके आप रख देते हैं साइन एक्स हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से। बच्चों आंसर यही है, बहुत होगा तो 1/2 को कॉमन कर लिया होगा। अब कहाँ उत्तर दिया है आप इसे देख सकते हैं, इसी को हम उत्तर मान लेते हैं। यदि आपके बुक में कॉमन करके दिया होगा तो आप इसे कॉमन कर लीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 33 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन 1/1 - tan AX dx है। यह भी प्रश्न 32 की भांति ही लगेगा। इसको भी जैसे कि अभी इसके पहले मैंने 32वां क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे ही यह 33वां प्रश्न भी लगेगा। आइए
थोड़ी सी प्रैक्टिस किया जाए कि इसमें भी कुछ तो कठिनाई होगी, उस कठिनाई को समझने का प्रयत्न किया जाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस यहाँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आप समझ सकते हैं बच्चों, फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे आप समझने की कोशिश करिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई आप करिएगा तो मिलेगा कॉस एक्स माइनस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन हो जाएगा कॉस एक्स। अब आप देख पा रहे हैं कि हर तीसरे गुणा पहले में होता है। इसमें भी आप कह लीजिए कि 32वां प्रश्न में भी ऐसे ही किया गया था, लेकिन साइन के पदों में आ रहा था, यहाँ पर कॉस के पदों में आ रहा है। यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और यहाँ मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। बच्चों यहाँ भी ज़रा सोचें, क्या इसको हम टी मान लेंगे तो हमारा इतना हल हो जाएगा? यह संभव नहीं है। तो आइए इसके भी अंश व हर में 2 से गुणा करते हैं। अंश तथा हर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गुणा करने पर जैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ 2 कॉस dx हो जाएगा अपॉन यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चों इसको भी कई भागों में, इसे भी 2 भागों में खंडित कर लिया जाए। 1/2 इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ हमने लिख लिया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स और नीचे मिला हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चों क्या इतना आप मान लेंगे अंश की वैल्यू आ जाएगी? यह संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो जैसे उसमें कास को 32वां क्वेश्चन में कास को जोड़ा गया था, घटाया गया था, इसमें साइन को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो उत्तर आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा अंश में साइन एक्स को जोड़ने तथा घटाने पर, जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखें 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस यहाँ है कॉस एक्स प्लस ले लेते हैं हम साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चों इसमें भी अब पदों को सेट कर लिया जाए। 1/2 यहाँ मिल जाएगा कॉस एक्स और एक बार ले लेते हैं माइनस वाले को, तो माइनस वाले को जब लिया जाएगा आपके पास प्रश्न जो है माइनस वाले को ले लेते हैं तो साइन एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ है आपके पास कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स डी एक्स है और यहाँ मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कितना हो जाएगा? अब इसका हम बंटवारा कर लेते हैं, इसका इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं, इससे जो है इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं, तो मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे भी है यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है और यहाँ डी एक्स। जैसा कि ये यहाँ पर हाफ है
तो दोनों पदों में लग जाएगा, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा cos x प्लस हो जाएगा यहाँ पर sin x, और यहाँ मिल जाएगा dx अपॉन यहाँ है cos x माइनस sin x। बच्चों देखें, अब इसको आप t के इक्वल मानिएगा तो ये वाला पद आपको प्राप्त हो जाएगा। जब यह वाला पद प्राप्त हो जाएगा तो आसानी से उसे हल किया जा सकता है। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। जब यह कैंसिल हो जाएगा तो आपके समक्ष है 1/2 इंटीग्रेशन केवल dx है, और वहाँ पर है हाफ इंटीग्रेशन मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे cos x प्लस sin x है, और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन यहाँ मिला हुआ है cos x माइनस sin x। बच्चों अब इसके हम t के इक्वल मान लेते हैं। जब हम t के इक्वल मान लेते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखें, माना t इज इक्वल टू मिल जाएगा cos x माइनस यहाँ पर है sin x, तो x के सापेक्ष अवकलन आपको करना है। अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dt अपॉन dx। देखें यहाँ cos x है, cos x का अवकलन करिएगा तो मिल जाएगा माइनस sin x, और sin x का अवकलन करेंगे तो cos x। माइनस को कॉमन कर लीजिएगा। जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो माइनस मिल जाएगा sin x प्लस cos x, माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो इधर आ जाएगा dt। बच्चों इसको हम cos x प्लस sin x लिखें या sin x प्लस cos x लिखें, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो जो हमारा यहाँ पर है हम इसी टर्म में इसे नोट कर लेते हैं, cos x प्लस हो जाएगा sin x dx हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके स्थान पर आपको मानना होगा ये जो है माइनस dt हो जाएगा, और यहाँ पान यहाँ पर t हो जाएगा, तो मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t, और यहाँ से मिल जाएगा dt। बच्चों जब इसका हम समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/2x माइनस 1/2, और मिल जाएगा लॉग बेस a इंटू टी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ t की वैल्यू जब ला के रखा जाएगा तो आंसर आ जाएगा। देखें किस प्रकार से आंसर आया है और कितना आया है। देखें यहाँ हो जाएगा 1/2x, और मिल जाएगा माइनस 1/2 लॉग बेस e। बच्चों t की वैल्यू यहाँ से हमारे पास है cos x माइनस sin x है, तो यहाँ हम रख देते हैं cos x माइनस sin x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c है। बच्चों जैसा कि बताया गया इसका आंसर जो है 1/2 को कॉमन करके भी दे सकता है, और नहीं तो आप इतना ही लिख सकते हैं। अगर आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही है तो आप इतना ही लिख लीजिए, और अगर आपका मन में आ रहा है कि आप इसे कॉमन करके लिखें तो कॉमन करके लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे होगा। जैसा कि बंद नहीं कर रहे हो बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 34 है, और 34 जो प्रश्न है वो देखने में बहुत टफ है, हल करने में भी टफ है, सोचने में भी टफ है, लेकिन जो उसकी समस्या है क्या समाधान नहीं होगा? होगा। आइए उसकी समस्या को समाधान करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। बच्चों यहाँ एक बात का ध्यान आप सदा रखिएगा, सदा ध्यान रखिएगा इसको, कि अगर आप
t इज इक्वल टू आप मान लेते हैं tan x। सपोज कर लीजिए कि आपने मान लिया है tan x, t इज इक्वल टू tan x। जब इसका आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिएगा, देखिए इसकी यही समस्या है, इस प्रश्न की यही समस्या है जो यहाँ हम आपको बता रहे हैं। कहीं भी tan वाले प्रश्न आ जाएं तो आपको इस बात पे ज़रूर विचार करना पड़ेगा। यहाँ dt अपॉन dx और tan x का जब आप अवकलन करिएगा तो यह होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ आपको मिल जाता है dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx। यही एक समस्या है, tan वाले प्रश्नों की यही समस्या। अब यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है, यहाँ tan तो दिया जरूर है लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर का कोई भी पद दिया हुआ नहीं है। जब नहीं दिया है तो यहाँ कुछ मानने के लायक ही नहीं है, यही एक समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आइए पहले हम सेक स्क्वायर लाने का प्रयत्न करें, क्योंकि यहाँ कास तो है, अगर हम 1 अपॉन कॉस करेंगे तो केवल सेक उत्पन्न होगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर नहीं होगा। तो सेक स्क्वायर लाने के लिए देखें क्या करेंगे, यहाँ हम अपान 1 कर देते हैं। तो यहाँ जब 1 कर देंगे तो इसके हम अंश तथा हर में क्या करते हैं कि cos x और यहाँ पर cos x से अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह बात समझना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि हर के अंश तथा हर में cos x से मल्टीप्लाई करने पर, आइए हम लिख देते हैं हर के अंश तथा हर में cos x से गुणा करने पर। बच्चों जब आप गुणा करिएगा तो देखिए क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x dx हो जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा sin x इंटू cos x अपॉन यहाँ 1 है और इसमें जो मल्टीप्लाई हमें कर लेना है, देखिए cos x और अपॉन जो है cos x से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपके पास है अंश में यहाँ tan x dx है, नीचे आपको मिल जाएगा, देखें यहाँ हो जाएगा sin x अपॉन हो जाएगा cos x और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये इसलिए नहीं है कि इसको काट करके समाप्त कर देंगे, जी नहीं, यहाँ tan बनाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा tan थीटा बराबर, आप देख पा रहे हैं कि sin थीटा इंटू आपको मिल गया है cos थीटा। तो यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट tan x dx और यहाँ आपके पास हो जाएगा tan x इंटू cos स्क्वायर x। बच्चों इसे इस प्रकार से भी हल कर लिया जाए, इधर देख पाएंगे, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। आप देखें इंटीग्रेशन अंडर रूट यहाँ हो जाएगा tan x अपॉन यहाँ है tan x और यहाँ 1 अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। इस प्रश्न को इस प्रकार से नोट कर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ पर कि 1 अपॉन से cos है। यहाँ जब देखें यही लिख देता हूँ बच्चों, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर के पदों में आ जाएगा, और इसका चाहें तो आप अभी परिमेयकरण कर दीजिए, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं तो भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसमें मैं रैशनलाइजेशन नहीं करना चाहूँगा, कुछ दूसरे मेथड से हल करना चाहूँगा। इसे देखें, यहाँ समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a है और अंडर रूट b है,
मैं चाहता हूँ कि इसको अंडर रूट के पदों अंडर रूट के अंदर लेकर के चलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अंडर रूट यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब ये स्क्वायर में रहेगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा और आउटसाइड हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो जब इस पूरे प्रश्न को अंडर रूट 10 अपॉन टेन यक्स को जब आप देखेंगे अंडर रूट में, एक ही अंडर रूट में करना चाहेंगे तो किया जा सकता है। यहाँ हो जाएगा 10 यक्स अपॉन हो जाएगा यहाँ पर देखें 10 यक्स का बच्चों होल स्क्वायर किया जा सकता है, इस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि ये तो अंडर रूट में रहेगा ही और स्क्वायर में है तो यह आउटसाइड हो जाएगा। बच्चों यहाँ ये वाला रूल लग जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कटने के बाद ऊपर 1 हो जाएगा तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट 10 एक्स और यहाँ मिल गया है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों अब यहाँ पर माना गया है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि मान लिया गया है t इज इक्वल टू 10 x, इतना मान लिया गया। यहाँ पर अब इसका मैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया हूँ, तो dt अपॉन यहाँ dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो गया है, dt इज इक्वल टू मिल गया सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ से dt मिल जाएगी, तो dt रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी हो जाएगा और यहाँ जो है dt हो जाएगा। बच्चों आइए अब इस प्रश्न का हम लोग समाकलन करते हैं किस प्रकार से होगा। तो इधर का इरेज कर देता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे और राइट करते रहिए। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी टू दी पावर यहाँ हाफ हो जाएगा और यहाँ जो dt हो जाएगा। अब इसे हम इस प्रकार से भी राइट करेंगे तब जाकर के समाकलन कर पाएंगे dt, और यहाँ हो जाएगा t टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा, यहाँ मिल जा रहा है t पावर हाफ अपॉन हो जाएगा हाफ प्लस c, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हर तीसरे का गुणा आप पहले में कर लेंगे तो t का पावर हाफ हो जाएगा dt हो जाएगा। बच्चों यहाँ अब आप उत्तर को देख सकते हैं कितना आएगा, यहाँ मिल जाएगा इक्वल टू 2 और यहाँ अंडर रूट हो जाएगा आपका t प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। बच्चों आप देख रहे हैं कि t के इक्वल आप माने क्या थे, यहाँ आपके पास है t के इक्वल जो माने हैं उसको रख दीजिए, t इक्वल टू 10 x है, यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट यहाँ से मिल जाएगा 10 x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं, देखिए किस प्रकार से हल किया जाएगा। बच्चों अब तक आप अगर प्रश्नों को हल कर लिए हैं तो अब सभी प्रश्नों की समस्याएं समाप्त हो गई हैं, जो कठिन प्रश्न हैं उसको आप लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब देखें अब बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि 35 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे हल किया जाए। देखें इसको ना हो तो एक बार रीराइट कर लिया जाए, जब इसको रीराइट कर लेंगे आप तो क्या मतलब समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए, रीराइट कर लीजिए इसे, तो प्रश्न हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स कर लिया जाए। यहाँ बच्चों हमें मानना है t इज इक्वल टू आप मान लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स मान लीजिए, इसका भी x के सापेक्ष आप जो है डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन डी एक्स, यह अचर पद है तो 0 हो जाएगा और इसका 1 अपॉन एक्स हो जाएगा।
बच्चों डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/x। इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। बच्चों यही कठिनाई थी इस प्रश्न की। अब इसके स्थान पर आप क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे, और इसके स्थान पर आप जो है टी रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन जब टी रखेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से डी टी हो जाएगा। यह तो सबसे सरल प्रश्न हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि समाकलन करते समय इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो समाकलन की प्रारंभिक फार्मूला है, पहला फार्मूला है। तो यहाँ हो जाएगा टी टू दी पावर 3/3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हो जाएगा 1/3। बच्चों टी की वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे जैसा कि माने हुए हैं। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स और यहाँ क्यूब हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। बस यही उत्तर है। देखें कितना यह सरल प्रश्न है और बहुत ही आसानी से इसे लगाया गया है। आइए इसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 36 का समस्याओं को देखते हैं कि उसमें क्या है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। इसको बच्चों सोचने के लिए थोड़ी समस्या लग रही होगी क्या माने, लेकिन कोई बात नहीं है। इस प्रश्न को एक बार रीराइट कर दीजिए तो आपके लिए बहुत आसान सा हो जाएगा। आइए इसे देखा जाए कैसे हल होगा। लिख लेते हैं इसे, रीराइट द above प्रॉब्लम। तो इसे रीराइट कर देते हैं बच्चों। देखें यहाँ एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। इतना को एक साथ कर लेते हैं। अब आप इसको मानिए, t इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस लॉग एक्स। अब इसे जो है एक्स के सापेक्ष जो है आप जो है अवकलन करिए। जब अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स का अवकलन कितना होगा, 1 हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, और लाग एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। लाग एक्स का 1/x, एक्स का 1। यह याद हो जाना चाहिए। अब तक हल करते करते बहुत से प्रश्न आपको याद हो गए होंगे कैसे करना है। जैसे एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो जाएगा। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सेट कर लीजिए इसे। यहाँ हो जाएगा एक्स और प्लस 1/x हो जाएगा। तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे एक्स प्लस 1/x और डी एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास यह प्रश्न है, यहाँ पर इसे देख पा रहे होंगे। इसके इक्वल टू आपको क्या मिल जा रहा है, छोटा सा डी टी मिल जा रहा है और इसके स्थान पर आप टी मान चुके हैं तो रख लीजिए। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और डी टी। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी यानी 1/3। बच्चों यहाँ टी की वैल्यू को हम रख देते हैं। टी की वैल्यू यहाँ से ला कर रख देते हैं एक्स प्लस, यहाँ एक्स प्लस लॉग बेस ई एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। बच्चों इस पर पावर 3 है तो पावर 3 लग जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब अगले प्रश्न को देखा जाए कि उसमें कौन सी समस्या है, समझा जाए उसे। बच्चों आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है। देखें, देखने में कितना सा टफ लग रहा है भी टफ, क्योंकि जब तक हम अपनी थिंकिंग पावर को नहीं बढ़ाएंगे तब तक तो यह प्रश्न जो है टफ लगेगा ही। आइए कितना सरल क्वेश्चन है इसे देखा जाए।
देखने में कठिन है लेकिन है वाकई में सरल। हम इतने की कुल बच्चों टी मानेंगे। पहले हम अवकलन करते हैं, क्योंकि अवकलन की जो प्रोसेस होगी थोड़ी सी बड़ी होगी। जब अवकलन को समझ जाएंगे तो समाकलन के यह प्रश्न जो है बहुत आसानी से आप समाकलन कर सकते हैं। आइए देखें, हम मान लेते हैं बच्चों t इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 4। इतना हमने मान लिया, लेकिन इसको अलग से ज़रा आप समझने की कोशिश करिए। y इज इक्वल टू हो जाएगा, यदि tan इनवर्स x माना गया है, जब x के सापेक्ष अवकलन आपने किया तो मिलता है 1+1/1 होता है। ये बात को समझते रहिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। अगर इसको आप भूल जाएंगे तो फिर इस प्रश्न का क्या होगा, जो देखने में ही टफ लग रहा है। तो आइए थोड़ा सा हल किया जाए। बच्चों यहाँ x टू दी पावर 4 है और यहाँ पर x है। जब इस प्रकार से है तो इस x का एक बार और आपको अवकलन कर लेना चाहिए। जब अवकलन करेंगे तो आपको 1 आएगा, जैसा कि लाग वाले प्रश्न में पिछले क्वेश्चंस में आपको बताए गए कि कैसे इसे हल करेंगे। तो बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 1 हो जाता है तो ख़त्म, बस इतना ही मिल जाता है। जब इस प्रकार से हो जाएगा इसे हल किया जा सकता है बच्चों। जब इसका भी आप अवकलन करिएगा, x के सापेक्ष अवकलन जब आप करिएगा देखें आपको थोड़ी देर बाद आंसर दिखने ही लगेगा। यहाँ हो जाएगा dt/dx इज इक्वल टू, देखिए tan x का वहाँ किए हैं आप tan इनवर्स x का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। क्योंकि x के स्थान पर कितना है, एक्स टू दी पावर 4 है, इतना ले लिया जाएगा। यहाँ d/dx इसका एक बार और अवकलन किया जाएगा एक्स टू दी पावर 4 का। जैसा कि आपको इसका पता है, अवकलन की वीडियो में, पिछली वीडियो में यह हल कर दिया गया था। एक्स टू दी पावर 4 है, सॉरी n ले लेते हैं, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाता है n, एक्स टू दी पावर n-1 से हल कर लिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ भी आपको मिल जाएगा dt/dx इज इक्वल टू 1/, यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x टू दी पावर 8 हो जाएगा। और नीचे वाला आप देख पा रहे हैं कि इतना आपको प्रस्तुत हो गया है, मिल गया है। अब इसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे इस फार्मूले के हिसाब से तो हो जाएगा 4x³ मिल जाएगा। अब देखें इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा dt इज इक्वल टू x³, मैंने यहाँ 4 भी राइट कर दिया, और यहाँ मिल जाएगा dx, और यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। बच्चों अब क्या करना है, इस 4 को यहाँ ला लीजिए, यहाँ हो जाएगा dt/4 इक्वल टू हो जाएगा x³ dx/1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। बच्चों इतना मिल गया है। अब इस प्रश्न को एक बार रीराइट कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए फिर से, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि कैसे हल किया गया है। देखिए जब इस प्रश्न को रीराइट करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से साइन tan इनवर्स एक्स टू दी पावर 4, और यहाँ है x³ dx/1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 एक साथ ले लिया गया है। अब आप देख पा रहे होंगे इतने की वैल्यू वहाँ उतने की वैल्यू जो है dt/4 के इक्वल आया है, तो dt/हम 4 रख देते हैं। यहाँ मिल जाएगा साइन t, और यहाँ से मिल जाएगा dt/4। बच्चे 1/4 को 1 साइड कर लेते हैं, और यहाँ मिल जाएगा साइन t और dt। आपको पता है कि साइन t का समाकलन होता है माइनस कॉस t, यहाँ रख देते हैं 1/4 और हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c।
इसे लिखते हैं 1/4 और हो जाएगा cos t। बच्चों यहाँ से हम t की वैल्यू ला करके रख देते हैं, जैसा कि आपको t की वैल्यू यहाँ से विदित है, मिल जाएगा। और tan इनवर्स x⁴ प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। ये आपका खूबसूरत सा उत्तर है। और इसके बाद जो है हम अगले प्रश्न की कठिनाइयों को देखते हैं और समझते हैं कि उसमें भी क्या लॉजिक छुपा हुआ है। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 38 जो ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में देखिएगा। 38 वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। मैं ऑप्शन को राइट नहीं किया हूँ, मैं आपको हल करके बता देता हूँ कि ऑप्शन कौन सा सही है। आप अपने टेक्स्ट बुक में से उसे मैच कर लीजिएगा। आइए, यह प्रश्न थोड़े समस्यात्मक है क्योंकि इसमें अवकलन के कई प्रश्नों को या कई फार्मूलों को प्रयोग किया है। आइए थोड़ा सा अवकलन के उन फार्मूलों को आप देखिए। जैसा कि यहाँ पर इसे देखिए, y = x⁴ दिया हुआ है, इसे कैसे हल किया जाएगा। तो पहले इसको हल करने के लिए आप n बना लीजिए, n रहेगा तो कोई भी घात लगा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा dy/dx, n x⁴n-1 हो जाएगा। इस पर हल होगा। अब देखें इस प्रश्न को अलग से इसको हल कर लीजिए। x⁴10 यहाँ मिल जाएगा dy/dx = 10 x⁴9, इतना मिल जाएगा। अब आपके सामने है यह क्वेश्चन, प्लस में इसमें दो सूत्रों को एक साथ जोड़ करके रख दिया है। अगर y इसे हमें हल करना है तो a⁴x मानते हैं, यहाँ dy/dx और a⁴x और यहाँ मिल जाएगा log बेस a मिल जाता है। बच्चों जब इसको हल करना होगा y = 10 और x, जैसा कि बच्चों यहाँ पर a जो है अचर पद है, यहाँ 2, 3, 4, 5 ऐसे सोन हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान करके हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 रखा है तो लाइए 10 मानते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा dy/dx 10⁻x और मिल जाएगा log बेस e10, इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इन फार्मूलों का जब हम प्रयोग करेंगे तब जा कर के यह प्रश्न हमारा लग पाएगा। तो आइए इसे इस वाले पद को हम हर को t के इक्वल मान लेते हैं। यहाँ हो जाएगा t = x⁴10 प्लस 10⁻x हो जाएगा। और यहाँ अब हम अवकलन करते हैं, हम x के सापेक्ष जो है अवकलन कर लेते हैं। जब अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dt/dx = बच्चों जैसा कि यहाँ देखें इस प्रश्न को हल भी कर दिया गया है, अलग अलग हल कर दिया गया है। यहाँ पर x⁴10 है तो 10 x⁴9 हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 10 x⁴9 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 10⁻x है और यहाँ आपको 10⁻x का अलग से हल कर दिया गया है। तो कितना हो जाएगा 10⁻x log बेस e और यहाँ 10 हो जाएगा। बच्चों यहाँ dt मिल जाएगा 10 x⁴9 प्लस 10⁻x log बेस e 10 हो जाएगा और यहाँ dx हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो आप नोमरेटर में देख पा रहे होंगे यह किसके इक्वल हो गया है, यहाँ से मैच करा लीजिए। देखिए यह dt के इक्वल हो जाएगा। जब dt के इक्वल हो जाएगा और यहाँ आपने t सपोज कर लिया है तो प्रश्न बन जाएगा dt/t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। सॉरी, इतना मिल जाएगा आपको। अब जब इसका आप समाकलन कर देंगे तो मिल जाएगा log t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। अब यहाँ t की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आंसर आपके समक्ष आ जाएगा। देखें यहाँ हो जाएगा log बेस e और यहाँ आपको मिल गया है
क्योंकि टी की वैल्यू आपने इतना माना हुआ है तो इसको रख दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स टू दी पावर 10 और प्लस हो जाएगा 10 टू दी पावर एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। ये आपका हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए। टेक्स्ट बुक का ऑप्शन डी जो है सही होना चाहिए, उसे मैच कर लीजिएगा। बच्चों इसके अगले क्वेश्चन को अब देखा जाए कि उसमें कौन सी समस्या है और किस प्रकार से समाधान किया जाएगा। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है और इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। बच्चों इसे आप आज सॉल्व कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। अब इस प्रश्नावली के कुछ एग्जाम्पल्स जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जो पढ़े हुए हैं उसको मैं अलग से वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा। उसकी भी कठिनाइयों को समझ लीजिएगा और आसानी से हल कर लीजिएगा। जैसा कि एक प्रश्न यहाँ है 39 वाला, इंटीग्रेशन 1/sin² इंटू cos²x, इसे कैसे लगाया जा सकता है? कुछ थोड़ी सी बातें इसमें भी हैं, आइए उसे लगाया जाए। यहाँ आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1। यह सरसमीका है त्रिकोणमिति की, इसका प्रयोग किया गया है। जब इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो इसके स्थान पर हम रख देते हैं। जब रखेंगे तो इसे नहीं रखते हैं, x के पदों में रखेंगे तो मिल जाएगा sin² प्लस cos² अपॉन यहाँ हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि sin² इंटू जो है cos² dx हो जाएगा। इस प्रकार से इसे राइट कर दिया गया। अब इससे हम इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं, इससे इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा sin² अपॉन हो जाएगा sin² इंटू मिल जाएगा यहाँ से cos² प्लस यहाँ मिल गया है cos² अपॉन मिल गया है यहाँ sin² इंटू cos² dx। अब इसको हम अलग अलग पदों में कर लेते हैं। देखें यहाँ से साइन कट जाएगा और यहाँ cos है, cos कट जाएगा। यहाँ मिल जा रहा है 1/cos² dx और यहाँ से मिल जा रहा है 1/sin² dx। जैसा कि आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले पता है कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है sec थीटा और 1/sin थीटा है तो इसका हो जाएगा cosec थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा sec² dx और यहाँ हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन cosec² dx। बच्चों जब इतना हो गया है तो ये प्रश्न बहुत आसान हो गया। कठिनाई बस यही थी कि क्या माना जाए। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो आप इस पर एक बार ध्यान रख लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। जैसा कि हमने यहाँ विचार किया तो इस पर जो है सेपरेट पद हो जाएंगे और कैंसल आउट हो जाएगा। देखें इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ आने के बाद sec² का जब आप समाकलन करिएगा, sec² का समाकलन होता है tan x और जब cosec² का समाकलन करिएगा तो हो जाता है -cot x। यहाँ हो जाएगा -cot x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तब आपके पास आंसर आ जाएगा tan x माइनस cot x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। बच्चों समाकलन के बाद ये आपके पास बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उत्तर है, क्योंकि यही आंसर आपके अथक परिश्रम और मेहनत का फल है जो आपको अच्छी स्कोरिंग दिला सकता है।
तब तक के लिए बच्चों आप इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करूँगा कि आप प्रैक्टिस कर पाइएगा, और करने के बाद फिर नए अंदाज में नई वीडियो के साथ नए प्रश्नों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।